जय श्री राम। मैं अनुराग त्रिपाठी, एक छोटा सा सेवक। ये जो आयोजन चल रहा है पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है, हमारे पूजनीय बड़े भाई श्री राकेश दुबे जी जो इस कथा के आयोजक हैं, इनके ही सानिध्य में कथा चल रही है। कथा का उद्देश्य ये था कि बगल में आपको शिव मंदिर दिखाई पड़ रही है। शिव मंदिर जब बनी थी तो शिव और सती एक दूसरे के पूरक हैं, और शिव और सती को एक दूसरे के पूरक को ध्यान में रखते हुए इस नवरात्रि के पावन पर्व पे यह कथा का आयोजन किया गया है। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पे आज अष्टमी का दिन है। पिछले लगातार 8 दिनों से कथा चल रही है और आज इस अष्टमी के दिन पे कथा जो चल रही है उसमें आज 8वां दिन है। माँ अष्टमी का दिन है। लगातार लोग रसपान करने आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से लोग कथाओं को अनुसरण कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें श्रीमान विनय भैया शुक्ला जी, राकेश दुबे भैया, इनके ही सानिध्य में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और अनवरत बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, सभी लोग मिलकर के आ रहे हैं। प्रथम दिन हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे शोभा यात्रा का एक कार्यक्रम किया जिसमें लगभग 1500 से 2000 महिलाओं ने सहयोग किया, लाभ लिया, और रोज लगभग 500 से 700 की संख्या में श्रोतागण आ रहे हैं, सुन रहे हैं। कल आखिरी दिन है, परसों भंडारा है दशहरे के दिन, और उसके बाद फिर इस कथा का समापन होगा। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यदि इस तरह के राम काज होते रहेंगे, लोगों को राम नाम की महिमा समझ में आएगी, तो निश्चित तौर पे लोगों को आज जो धर्म की परंपरा है और धर्म के बारे में लोगों की जानकारी है वो पता चलेगी। इसी उद्देश्य के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। नाना प्रकार के पुराणों की कथा। जय श्री राम। राकेश दुबे। एक दिन हम लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी, तो गुरुजी ने बोला कि एक राम कथा का आयोजन यहाँ कराइए आप लोग। तो ये राम कथा जो है हम लोग हाउसिंग में करने जा रहे थे। फिर मेरे मन में विचार आया कि अपने यहाँ आए हैं, ये पूरा नई बस्ती है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई कथा नहीं हुआ है और अभी भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा इसी शिवरात्रि को हुआ है। तो विचार आया कि अगर भगवान शिव जी को जो है 1 साल के अंदर मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर अगर इनको कथा सुना दिया जाएगा तो शायद इस क्षेत्र का भी भाग्य उदय हो जाएगा। और यही विचार करके जो है हम लोग प्रस्ताव रखे, जिसमें विनय भाई शुक्ला जी थे और वीरेंद्र दुबे जी थे, मैं था, शिवपूजन भाई थे, कई लोग थे। चर्चा हुआ, जो है डॉक्टर अमित दुबे जी थे। तो सारे लोगों से चर्चा होने के बाद फिर ये निश्चित हुआ कि ये जगह अच्छा है, और गुरु जी आए, दर्शन किए यहाँ पे। गुरु जी ने बोला प्रभु इंतजार कर रहे हैं कथा सुनने के लिए प्रभु का, इसलिए यही जगह योग्य है। तो कथा का निश्चय हुआ। कथा में अवरोध भी आया, मेरे बड़े भाई साहब गुजर गए, उस समय मैं गाँव चला गया। तो एक बार विचार आया कथा कैंसिल कर दिया जाए। फिर गुरुदेव का बोले कि नहीं, कथा निश्चित हुआ है तो कथा करिए। लेकिन आने के बाद जो है कथा प्रारंभ हुआ और बहुत अच्छे ढंग से कथा चल रहा है। कलश यात्रा भी बहुत दिव्य कलश यात्रा थी, लगभग 1500 से 2000 लोग कलश यात्रा में थे। इसके बाद दिन प्रतिदिन कथा जो है भव्य होती जा रही है, और जितने लोग हैं इस क्षेत्र का तो भाग्य ही समझो उदय हो गया है। इसके साथ साथ हाउसिंग से लेकर के पूरे शहर के लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। मैं सभी का आभारी हूँ। इसी के साथ जय श्री राम। जय। इस कथा का आयोजन यह राम जी की कृपा है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर ऐसे विचार हो रहे थे कि खुद प्रयागराज से चल के महाराज जी यहाँ सूरत में आए और उन्होंने अपना मंतव्य प्रदर्शित किया कि ये कथा होनी चाहिए, स्थल दिव्य है, शंकर जी को हमें कथा सुनाना है। और वहीं है सोई जो राम रचि राखा, इसी को आधार मान के हम लोगों ने कथा का आयोजन कर दिया और बाकी कथा का अद्भुत दृश्य आपके सामने है। जय श्री राम।